अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है 5 दिन के बाद मैं व्लॉग लेके आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। असल में दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग एडिट करने का, बनाने का, और माइंड भी कुछ ऐसा डिस्टर्ब हो रहा था। तो तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, मूड सेट नहीं होता, तो फिर आपका कोई काम करने का दिल भी नहीं करता। तो मैं घर के काम में भी काफ़ी ज़्यादा लेज़ी थी, कुछ ख़ास रूटीन हो ही नहीं रही थी, और ऐसा कुछ था भी नहीं कि बस जो शेयर किया जाता। तो बस सिंपल ऑफ़िस जाना था और आना था, और फिर घर के काम वगैरह इन सब में बिज़ी थी। तो बस मैंने कहा चलो भाई, अब काफ़ी दिन छुट्टियां कर ली हैं, तो अभी फिर व्लॉग फाइनली मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। ये था सैटरडे का व्लॉग, और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही थी। तो मज़ेदार से मैंने बल वाले पराठे बनाए थे, और साथ में मैंने मज़ेदार सा टमाटर प्याज सब्ज़ मिर्चें डाल के ऑमलेट बना लिया। वैसे तो ये हस्बैंड को पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। तो हस्बैंड को फ्राई अंडा पसंद है, तो मैंने कहा चलें भाई, आज मेरे साथ आप ऑमलेट पे ही गुजारा करेंगे, क्योंकि मैं आपको दूसरा फ्राई अंडा नहीं बना के दूँगी। तो बस फिर उन्होंने ना मेरे साथ यही अंडा खा लिया था, ऐसे मुँह बना बना के। तो कभी कभी ना ऐसा चलता है कि मैं उनको ज़बरदस्ती अपनी पसंद की चीज़ें खिला रही होती हूँ। मेरी पसंद की तो वो नहीं खाते, लेकिन अपनी पसंद की मैं उन्हें ज़बरदस्ती खिला रही होती हूँ। तो बस अभी हम नाश्ता करेंगे, और उसके बाद जो जो रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना नाश्ता करने के बाद मैंने सफाई वगैरह की थी, तो उसका क्लिप शूट नहीं किया। अब क्या आप लोगों के साथ दिखाती, सफाई करते हुए ना बंदे की हालत वैसी बुरी हो रही होती है। तो बस फिर मैं जब सफाई से फ्री हुई, तो मैंने कहा चलो भाई अब मिल्क शेक बना लेते हैं, क्योंकि सफाई करने के बाद ना मुझे भूख लग जाती है। तो मैं उस टाइम फिर मिल्क शेक बनाती हूँ, ताकि थोड़ी सी ना भूख मिट जाए। तो बस फिर मैं यहाँ पर मिल्क शेक बना रही थी, और जो दूध की मलाई होती है वो मैं इकट्ठी करके रखती रहती हूँ साथ, और फिर उसका एंड पे देसी घी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं केले और सेब डाल के जो है मिल्क शेक बना रही थी। आम का सीज़न तो ख़त्म हो गया है, वैसे आम का मुझे ज़्यादा पसंद है मिल्क शेक। तो अभी मुझे डॉक्टर ने भी यही कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाएं। और यहाँ पर ना आज पता नहीं जग को क्या मसला हो गया, तो ये दूध ना निकाल रहा था, तो ये लीक हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने कहा चलो अभी जितना लीक हो रहा है होने दो थोड़ा थोड़ा, लेकिन बाद में मैं इसको सेट कर लूँगी। तभी मैंने बनाया तो काफ़ी गाढ़ा था, तो लेकिन मैं इतना गाढ़ा तो नहीं पीती। फिर मैंने इसमें निकाल लिया कटोरे में, और साथ में और दूध डाला, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना था, और एक गिलास से मेरा गुजारा नहीं होता। तो एटलीस्ट मैं 2 गिलास मिल्क शेक लाजमी पीती हूँ। तो बस अब इसको भी मैंने दूध के साथ ग्राइंड करके मिक्स कर लिया, और इतना कोई मज़ेदार सा क्रीमी मिल्क शेक बना था। और आप सब बताएं, आप लोग कैसे हैं, कैसी चल रही है आप लोगों की रूटीन, और आप लोगों की तरफ का मौसम कैसा है? हमारे इस्लामाबाद का मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया है, क्योंकि बारिशों ने सही ज़ोर रखा हुआ है, और तूफ़ान आंधी सब आता रहता है हर दूसरे दिन। तो मौसम जो है ज़बरदस्त हुआ हुआ है। और आज की वीडियो जो है ना, वो मैं अगेन ऑफिस के टेरेस के ऊपर रिकॉर्ड कर रही थी। तो आप लोगों ने परिंदों की आवाज़ों को टोटली इग्नोर कर देना है। तो जनाब अभी यहाँ पर हो चुका था ऑफिस जाने का टाइम, और मैं बस ऑफिस पहुँचने वाली थी। तो रास्ते में ये देखें, तूफ़ान की वजह से ना दरख्त गिरा हुआ था, और रोड जो है वो ब्लॉक हुई हुई थी। तो सब गाड़ियों वाले जो हैं रास्ता अल्टरनेट इख्तियार कर रहे थे। तो बस मैं पैदल गुज़र के यहाँ से चली गई, और मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ में कि हमारे इस्लामाबाद में ये सब हो रहा है। अच्छा जी, फिर मैं ऑफ़िस से जब घर आई थी ना, तो काफ़ी थक गई थी, कुकिंग का कोई मूड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं आपको ना बाहर से खिला के लाता हूँ कुछ। तो फिर हम निकल गए, और हमारे घर के पास चीज़ियस है, अनवर हाइट्स है, यू एंड मी रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट में तो है देसी खाना मिलता है, लेकिन मुझे खाना था फ़ास्ट फूड। लेकिन पहले मैंने देसी खाना भी देखा, लेकिन मुझे उसमें कुछ समझ नहीं लगी। तो फिर हम साथ में चीज़ियस था वहाँ चले गए। और फ़ास्ट फूड जो होता है आपको पता है, वो तो आजकल सभी का फेवरेट होता है। और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऐसे ना माइंड फ्रेश हो रहा था। और आजकल ना मैं ज़रा यूट्यूब से थोड़ी डीमोटिवेट भी हुई हूँ, क्योंकि इतने व्यूज़ तो आ नहीं रहे, और चैनल भी इतना कोई ख़ास जल्दी जल्दी ग्रो हो नहीं रहा। तो बस मैंने ना इसलिए यूट्यूब से थोड़ा गैप लिया 4-5 दिन का, और अभी अपने आप को अगेन मोटिवेट किया यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैंने सोचा कि भाई चलो अब बहुत रेस्ट होगी और अब काम कर लिया जाए। तो ये अनवर हाइट्स जो है ना, ये 7th फ्लोर पे था, और यहाँ से सारा आईजेपी रोड नज़र आ रहा था, पेशावर रोड। और इतनी कोई ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही थी, और रात में जो लाइटिंग का व्यू था उसका तो अपना ही मज़ा था। तो यहाँ पर सारा देसी खाना मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ देसी खाना नहीं खाया था। फिर हम 7 चीज़ें चले गए थे।
काफ़ी शदीद भूख लग रही थी, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की तो बस हम पहले ही कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट हो गए। मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप वेट तो कर लें, अभी तक हमारा ऑर्डर ही नहीं आया। और यहाँ पर इनकी लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, पता नहीं क्या मसला हुआ, तो बस फिर यहाँ पर ना मैं तंग हो रही थी। तो लेकिन अब क्या कर सकते थे, खैर ऑर्डर किया हुआ था तो फिर हम वेट कर रहे थे। और मैं यहाँ पर सुकून से रिलैक्स होके ना एक टांग ऊपर करके बैठ गई। मैंने कहा जो देखता देखता रहे, कम से कम बंदे को वो काम करना चाहिए जिसमें बंदा खुद रिलैक्स हो। तो हमने यहाँ पर जिंगर ऑर्डर किए थे, साथ में क्रंची पास्ता और फ्राइज़ वगैरह। तो हम 2 ही बंदे थे तो हम दोनों के लिए ये काफ़ी था। और क्रंची पास्ता तो एंड पे ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो बस ज़बरदस्ती ऐसा खाया और थोड़ा सा छोड़ भी दिया। इनका जो जिंगर है ना वो सब ब्रांड से अच्छा है, जैसे KFC, मैकडोनल्ड और रैंचर, सबसे इनका जिंगर अच्छा है। तो बस फिर हमने यहाँ पर अपना रात का खाना वगैरह खाया और अभी जी हो गई थी रात। फिर हम जा रहे थे घर वापस और जाते हुए हमें 10 बज गए थे। और बस मेरा यहीं तक था व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी।